उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अरुण और छोटा भाई वरुण। दोनों के माता पिता बहुत साधारण किसान थे। मिट्टी का छोटा सा घर, सामने नीम का पेड़ और पीछे एक छोटा खेत, यही उनकी दुनिया थी। अरुण स्वभाव से बहुत शांत और जिम्मेदार था। वह हमेशा अपने छोटे भाई का ध्यान रखता था। वहीं वरुण थोड़ा शरारती और चंचल था। उसे खेलना, घूमना और नई नई चीजें करना बहुत पसंद था। एक शाम दोनों भाई खेत के किनारे बैठे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। वरुण बोला, क्या हम कभी बड़े आदमी बन पाएंगे? अरुण मुस्कुराया और बोला, अगर मेहनत करेंगे तो जरूर बनेंगे, लेकिन याद रखना, बड़ा आदमी बनने से पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। वरुण ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में बड़े शहर और अमीर बनने के सपने घूम रहे थे। उनके पिता रामलाल बहुत मेहनती किसान थे। एक दिन उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, हमारे पास ज्यादा धन नहीं है, लेकिन हमारे पास ईमानदारी और एक दूसरे का साथ है। यही सबसे बड़ी ताकत है। फिर उन्होंने एक लकड़ियों का गट्ठर लाकर दोनों को दिया। इसे तोड़ो। दोनों भाई पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन गट्ठर नहीं टूटा। फिर पिता ने लकड़ियां अलग अलग कर दी। अब तोड़ो। इस बार लकड़ियां आसानी से टूट गईं। रामलाल बोले, जब तक तुम दोनों साथ रहोगे, कोई तुम्हें नहीं तोड़ पाएगा। दोनों भाइयों ने पिता की बात ध्यान से सुनी। कुछ साल बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई, घर की हालत खराब होने लगी। एक रात माँ रोते हुए बोली, अब घर कैसे चलेगा? अरुण ने दृढ़ आवाज में कहा, माँ, चिंता मत करो, मैं शहर जाकर काम करूंगा। मैं भी चलूंगा भैया। लेकिन अरुण ने मना कर दी। अगले दिन अरुण शहर चला गया। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। अरुण दिन भर मजदूरी करता, कभी होटल में बर्तन धोता, कभी निर्माण स्थल पर काम करता। रात को वह थका हुआ एक छोटे कमरे में लौटता, लेकिन हर महीने कुछ पैसे घर जरूर भेजता। एक दिन उसने वरुण को चिट्ठी लिखी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, पढ़ाई मत छोड़ना। उधर वरुण भी मेहनत से पढ़ाई करने लगा, लेकिन गांव के कुछ लड़के उसे चिढ़ाते। कि तेरा भाई मजदूर है। वरुण को बुरा लगता, लेकिन वह चुप रहता। समय बीतता गया। वरुण अब जवान हो चुका था। उसी दौरान गांव में एक अमीर आदमी आया। उसका नाम था महेश सिंह। वह लोगों को जल्दी अमीर बनने के सपने तो तुम बहुत होशियार हो, मेरे साथ काम करो, जल्दी पैसे कमाओगे। पहले तो वरुण ने मना किया, लेकिन गरीबी देखकर उसका मन डगमगाने लगा। धीरे धीरे वह महेश के साथ जुड़ गया। महेश चोरी छिपे नकली सामान बेचता था। वरुण को यह बात पता नहीं थी। कई साल बाद अरुण गांव लौटा। अब वह पहले जैसा गरीब मजदूर नहीं था। उसने मेहनत से थोड़ा पैसा जमा कर लिया था। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि वरुण बदल चुका है। महंगे कपड़े, नई बाइक और घमंड भरी बातें। अरुण ने पूछा, इतना पैसा कहाँ से आया? भैया, जमाना बदल गया है, सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। अरुण समझ गया कि कुछ गलत है। एक रात पुलिस गांव में आई। महेश सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वरुण भी पकड़ा गया। पूरा गांव बातें करने लगा। माँ रोने लगी।
हमारा बेटा अपराधी नहीं हो सकता। अरुण तुरंत थाने पहुंचा। साहब, मेरा भाई गलत संगत में फंस गया है, उसे एक मौका दीजिए। जांच में पता चला कि वरुण सीधे अपराध में शामिल नहीं था। उसे सिर्फ काम का लालच दिया गया था। कुछ दिनों बाद वह छूट गया, लेकिन उसकी आत्मा टूट चुकी थी। घर लौटकर वरुण रो पड़ा। भैया, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं जल्दी अमीर बनना चाहता था। अरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गलती हर इंसान से होती है, जरूरी यह है कि हम उससे सीखें। वरुण बोला। क्या आप मुझे माफ कर देंगे? अरुण मुस्कुराया। भाई से कोई नाराज नहीं रहता। दोनों गले लग गए। अब दोनों भाइयों ने मिलकर खेती शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने आधुनिक तरीके अपनाए। गांव वालों ने मजाक उड़ाया। खेती से कोई अमीर नहीं बनता। लेकिन दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी। उन्होंने सब्जियों की खेती शुरू की। धीरे धीरे उनकी फसल अच्छी होने लगी। फिर उन्होंने डेयरी का काम भी शुरू किया। कुछ ही सालों में उनकी हालत सुधर गई। अब दोनों भाई सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए काम करने लगे। उन्होंने गांव में एक छोटा स्कूल खुलवाया, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। एक दिन गांव के प्रधान ने कहा, तुम दोनों ने गांव की तस्वीर बदल दी। अरुण बोला, अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते तो कभी खुश नहीं रहते। इससे आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल भी वाइट ट्यून्स को सब्सक्राइब करो और मनोरंजन कहानियां देखने का आनंद लो।